friends, welcome back my channel English वाला। फ्रेंड्स, today's class we are going to learn the short phrases. That means आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जिनका हम डेली में यूज करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियोस में आपको यही बात बताती हूँ कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ड होती है प्रैक्टिस पर, और आप प्रैक्टिस कब करते हैं? जब आप अपनी डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। और डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेंटेंसेस आने। मतलब जिन बातों को हम डेली में यूज करते हैं वो बातें हमें पता तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएंगे ना डेली में। तो इसीलिए मैं हमेशा ही आपके लिए क्या लाती रहती हूँ, डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंसेस। तो चलिए आज की इस क्लास में भी हम सीखते हैं डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंसेस। ये सारे ही सेंटेंस ऐसे होने वाले जिनका आप डेली में यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसे देखकर आप कहेंगे इसका तो हम यूज ही नहीं करते। भाई हर एक सेंटेंस ऐसा होने वाला है जिसका आप यूज करते ही करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को देखो, सीखो और इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश कन्वर्सेशन करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। फर्स्ट सेंटेंस इज, इसे फटाफट बाहर निकालो। इसे फटाफट बाहर निकालो करते हैं ना डेली में यूज। कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी चीज है, बाहर निकालने के लिए हम यही बोलते हैं, इसे फटाफट बाहर निकालो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्नैप आउट फॉर इट। स्नैप आउट फॉर इट, इसे फटाफट बाहर निकालो। नेक्स्ट टाइम मैं जाकर उसे ले आता हूँ। सपोज कीजिए हमारा कोई फ्रेंड आ रहा है और वो हमारे घर से काफी दूर है, उनको हमारा रास्ता नहीं पता, तो हम बोल देते हैं चलो ठीक है कोई नहीं, मैं जाकर लेकर आ जाता हूँ, मैं जाकर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गो गेट हर। आई गो गेट हर, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। क्लियर? देन नेक्स्ट, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, समय बर्बाद मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है। जब भी आप कहोगे कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है, दैट मीन्स आई डोंट हैव ऑल डे। आई डोंट हैव ऑल डे, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। क्लियर? आई होप यहाँ तक सेंटेंसेस आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी अगर मैंने ये काम किया ना, और तुम्हारी बहन को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर सिस्टर गोइंग टू किल मी। योर सिस्टर गोइंग टू किल मी, तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। क्लियर? द नेक्स्ट है, ये उसकी गलती है, वैसे उसने उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो उसकी गलती है, ये तो मानना पड़ेगा, ये उसकी गलती है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज हिज फॉल्ट। दिस इज हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती है। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपके भले के लिए है। ये जो आप जिसे आप गलत समझ रहे हैं ना, ये काम ये आप ही के भले के लिए है, इसे गलत मत समझो, ये आपके भले के लिए है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स फॉर योर आउन गुड। इट्स फॉर योर आउन गुड, ये तुम्हारे ही भले के लिए है। क्लियर? तो अब से जब भी आपको इन सेंटेंसेस को, इन बातों को बोलना हो ना, तो बेझिझक होके ना इंग्लिश में बोलना, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आप इंग्लिश भी बोल पाएंगे, आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, ठीक है, इंग्लिश बोलने का, वो भी पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात, सुनने वाले को कितना अच्छा लगेगा, अरे भाई ये तो इंग्लिश में बातें कर रहा है, कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना उसके ऊपर। इसीलिए इन सेंटेंसेस को सीखो और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करो। द नेक्स्ट है, मुझे धन्यवाद मत कहो। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया आपने, ठीक है, और क्या हुआ कि वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं, मीन्स आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं उनको कि प्लीज मुझे धन्यवाद मत कहो, मुझे धन्यवाद मत कहो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट थैंक मी। डोंट थैंक मी। अब से जब भी आपको ये बात किसी को बोलनी हो कि मुझे धन्यवाद मत कहो, तो आप कैसे बोलेंगे? डोंट थैंक मी। ठीक है, इंग्लिश में ही बोलेंगे ना, ठीक है, डोंट थैंक मी। नेक्स्ट है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे नहीं पता, कोई भी काम बिगड़ गया और मम्मा ने आपको पकड़ लिया, ये काम तुमने किया है ना, तो आप कैसे बोल देते हो? किया भी है तभी भी यही बोलोगे, मुझे नहीं पता ये काम कैसे हुआ है। तो इसको इंग्लिश में बोलना कैसे बोलोगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ इट हैपन। हाउ इट हैपन, आई डोंट नो हाउ इट हैपन, मुझे नहीं पता ये काम कैसे हुआ। क्लियर? यहाँ तक सेंटेंसेस आई होप आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मुझे तुम पर, मैंने तुम पर भरोसा किया। गलती की ना बहुत बड़ी, मैंने तुम पर भरोसा किया। कहीं पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप में, किसी से भी जिस पर हमने भरोसा किया और उसने वो भरोसा हमारा खत्म कर दिया, तो हम यही बोलते हैं मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। इसको आप इंग्लिश में बोलना कैसे बोलेंगे? आई ट्रस्टेड यू। आई ट्रस्टेड यू, मैंने तुम पर भरोसा किया। तो अब से इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे?
इंग्लिश में ही बोलेंगे, मैंने तुम पर भरोसा किया, आई ट्रस्टेड यू। क्लियर। देन नेक्स्ट है मुझे एक मौका दो, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं इस काम को कर सकती हूँ या फिर कर दूंगी, एक मौका और दो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कृपया मुझे मौका दो, प्लीज गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। क्लियर। नेक्स्ट है तुमने वो जानबूझकर किया, तुमने ये काम जानबूझ के किया है ना ताकि मम्मा से मेरी डांट लगे, तुम इस काम को बिगाड़ दो और मम्मा मेरी पिटाई कर दे, इस तरीके से। या फिर आपका किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया हो और आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये इसने काम जानबूझ कर किया है, तो आप बोल देते हैं ना तुमने वो काम जानबूझ कर किया है, तुमने वो जानबूझ के किया है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड दैट ऑन पर्पस, तुमने ये जानबूझ कर किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ जानना है। मुझे कुछ जानना है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नीड टू नाउ समथिंग, आई नीड टू नाउ समथिंग। एंड नेक्स्ट है कृपया कोई बहाना नहीं, प्लीज टाइम पर आ जाना, कोई बहाना नहीं चाहिए, प्लीज शाम तक इस काम को कर देना, कोई बहाना नहीं। ठीक है, कोई बहाना नहीं। तो जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? नो एक्सक्यूज प्लीज, कृपया कोई बहाना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी का इंतजार कर रहे हो, आप ऑन द वे जा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है रास्ते में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप पूछ ही लेते हैं भाई खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? किसी का इंतजार कर रहे हो, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वेटिंग ऑन समवन, वेटिंग ऑन समवन, किसी का इंतजार कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चलो खत्म करते हैं, चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं, सब खत्म करते हैं, इस तरीके से चलो खत्म करते हैं। दैट मीन्स लेट्स रैप इट अप, लेट्स रैप इट अप, चलो खत्म करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पराया, सॉरी प्यारा है, प्यारा है मतलब कोई भी चीज है बहुत सुंदर है, बहुत ही क्यूट सी है, प्यारा सा बेबी है, तो आप बोलते हैं कितना प्यारा है ना, प्यारा है। तो अगर आप बोलेंगे प्यारा है तो दैट स्वीट, दैट स्वीट प्यारा है। और अगर आपको बोला कितना प्यारा है तो आप कितना प्यारा है के लिए आप क्या लगाएंगे? हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ठीक है। नेक्स्ट है भूल जाओ, भूल जाओ दैट मीन्स गेट ओवर इट, गेट ओवर इट। क्लियर। यहां तक आपको सेंटेंसेस क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लकी यू, या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में तो आपने बोला लकी यू, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल देते हैं यू आर लकी, यू आर लकी, तुम भाग्यशाली हो, या फिर शॉर्टली बोलना हो तो लकी यू। क्लियर। नेक्स्ट है मौका मत छोड़ो, कोई भी मौका मत छोड़ो इंग्लिश सीखने का, कोई भी वीडियो स्क्रिप्ट मत करो, कोई भी वीडियो मत छोड़ो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो मौका मत छोड़ो तो क्या होगा इसका इंग्लिश मीनिंग? डोंट मिस द बोट, डोंट मिस द बोट, मौका मत छोड़ो। क्लियर। नेक्स्ट है बात को गोल गोल घुमाना बंद करो, बात को गोल गोल घुमाना बंद करो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्टॉप पोटिंग, स्टॉप बैटिंग अराउंड द बश, बात को गोल गोल घुमाना बंद करो। हो जाता है ना कभी कभी हमें किसी से कोई बात जाननी हो, ठीक है, और हम इतने एक्साइटेड हैं उसे बात को जानने के लिए, लेकिन वो बात ऐसे बता रहे हैं घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, समझ ही नहीं आ रही है कुछ भी, तो हम बोल देते हैं बात को गोल गोल घुमाना बंद करो। तो जब आप बोलेंगे बात को गोल गोल घुमाना बंद करो दैट मीन्स स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश। क्लियर। तो आज की हमारी फ्रेजेस की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन, लाइव वीडियोस हो या फिर कंटेंट वीडियो, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश वाला के पहले से ही फैमिली मेंबर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जितने भी आपके ग्रुप है फटाफट से अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास को देखें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।